हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं देव यादव, टारगेट विद देव यादव में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए यानी स्वरों के वर्गीकरण के बारे में लेके चलूँगा। स्वर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मूल स्वर और एक होता है आपका संधि स्वर। मूल स्वर वो होते हैं जो हम चार शब्द होते हैं, मूल स्वर वो वर्ड होते हैं, उनसे अन्य स्वरों की उत्पत्ति हुई है। जैसे है स्वर का वर्गीकरण। हम दो भागों में बांटते हैं इनको। पहला होता है मूल स्वर, दूसरा होता है संधि स्वर। संधि स्वर आपके यानी दो प्रकार के होते हैं। मूल स्वर आपके चार होते हैं, वो कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे ऋषि। जो संधि स्वर होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर और आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जो दीर्घ स्वर होते हैं वो आपके होते हैं, जैसे देखते हैं किस तरह से दीर्घ स्वरों को बनाया गया है, किस तरह से उत्पत्ति हुई है उनकी। इन मूल स्वरों से ही हम दीर्घ स्वरों को बना लेंगे और दीर्घ स्वर से ही गुण स्वर और गुण स्वर संयुक्त स्वर बना लेंगे आपके। दीर्घ स्वर कौन कैसे क्या बनता है? छोटा आ का मिलन छोटे आ से करेंगे तो आपका बड़ा आ बन जाएगा। छोटी ई को छोटी ई से मिलाएंगे तो आपकी बड़ी ई बनेगी। और छोटे ऊ को छोटे ऊ से मिलाएंगे तब आपका बड़ा ऊ बनेगा। हमने ये चार थे हमारे पास में, उनके बाद फिर हमने और ये आपके तीन और निकाल लिए इनमें से, यानी दीर्घ स्वर और आपके संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर देखते हैं आपके छोटा आ प्लस बड़ी ई का डायरेक्ट मिलन करेंगे तब बनेगा आपका छोटी ए। अब छोटे आ का मिलन छोटे ऊ से करेंगे डायरेक्ट तब आएगा आपका छोटा ओ। अब उसके बाद आप छोटे आ का डायरेक्ट छोटी ए से जो मिलान करेंगे तो आपका बनेगा बड़ी ए। जब आप छोटे आ का डायरेक्ट छोटे ओ से करेंगे तो आपका बड़ा ओ बन जाएगा। ये आपका हो गया गुण, यानी सब वर्णों में यानी एक गुण। ये होगी आपकी वृद्धि, वर्णों में वृद्धि हो गई। ठीक। अब उसके बाद देखते हैं हम इन्हें मात्रा के आधार पर और देखते हैं। ये उच्चारण काल के आधार पर थे, अब मात्रा के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण करेंगे।
मात्रा के आधार पर देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। ये आपके 3 भागों में होता है, बांटा जाता है इनको। इनको 3 भागों में बांटा जाता है। वो होता है एक मात्रक और 2 मात्रक और एक त्रिमात्रक। ठीक, एक मात्रक, एक मात्रक, 2 मात्रक, ये त्रिमात्रक। त्रिमात्रक, इसको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर, इसे दीर्घ स्वर, इसे प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर। ये होते हैं आपके छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और रे से, 4 होते हैं। हम इनको एक मात्रक भी कहा जाता है इनको, जैसे 2 मात्रक और त्रिमात्रक। क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर 2 मात्रक निकला, तो 2 मात्रक में जैसे आएगा आपका बड़ा आ, क्या आएगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। इसे हमने क्यों रखा? क्योंकि इसमें हमें 2 मात्राओं का प्रयोग करना पड़ रहा है। हमने बताया था कि जब छोटा आ से छोटे आ को मिलाया तब आ के आपका बना क्या? बड़ा आ। जब हमने छोटी ई को छोटी ई से मिलाया तब बनी क्या? बड़ी ई। ऐसे ही करके हमने बनाया, छोटे ऊ को छोटे ऊ से मिलन किया तो उसके बाद क्या बना? बड़ा ऊ। ये तो हो गई आपकी 2 मात्रक की बात। एक मात्रक में आपका यानी कम समय लगता है एक मात्रा का, और 2 मात्रक वो होता है जिसे एक मात्रा से भी अधिक समय लगे, उसे 2 मात्रक कहते हैं। और त्रिमात्रक उसे कहते हैं जो किसी को बुलाने या किसी को बुलाने या चिल्लाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम, ओम,
जैसे ओ को काफ़ी समय तक बोला गया था, जैसे ओम, ये हो गया आपका त्रिमात्र, या किसी को बुलाने या पुकारने के लिए त्रिमात्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दो मात्रक से भी अधिक समय लगता है, दीर्घ से भी यानी अधिक समय लगता है, इसे दो मात्रक कहते हैं। आगे के लिए हम अगली क्लास डालेंगे कल, जो कि आज क्लास थी आपकी यानी उच्चार स्थान के आधार पर, उच्चार के काल के आधार पर और आपके मात्रा काल के आधार पर। अब हम आगे के लिए कल डालेंगे। इसके लिए हम कल आपकी एक क्लास और पड़ेगी ज्योग्राफी की डालेंगे, यानी भारत के पड़ोसी देश उसके बारे में, और उत्तर प्रदेश के यानी सटे हुए ज़िले, उनके बारे में कल बताएंगे। आज के लिए थैंक यू।